डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस टिश्यू जिन सेल्स का बना होता है उन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। वो सारा हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि स्पेशलाइज हुआ है, जो कि स्पेशली बना है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज जनरेट होती है उनको ट्रांसमिट कर सके, उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाए। ठीक है, अब ये जो हमारा नर्वस टिश्यू है ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे बैकबोन के अंदर होता है वहाँ पे पाया जाता है, और जो बाकी नर्व्स होती है जो कि हमारे इन ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, या ब्रेन को डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जो कनेक्ट करता है वो सारे के सारे जो है किस चीज़ के बने होते हैं, वो हमारे नर्व टिश्यू के बने होते हैं, नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें पता ही है कि एक टिश्यू जो है वो सेल्स का बना होता है, और यहां पे भी जो नर्व टिश्यू है वो भी सेल्स का बना होता है, स्पेशल सेल्स का बना होता है जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो नर्वस टिश्यू किन सेल्स का बना है? न्यूरॉन्स का बना होता है, या इसको हम बोलते हैं ये हमारे नर्व सेल्स जो होते हैं ये उन सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अब इन नर्व सेल्स का काम क्या है? इनका काम है कि जब कोई स्टिमुलस हो या जब जो कोई मैसेज जब जनरेट होती है हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के बाहर, उनको एक सेल से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाना। ठीक है, इनका काम एक्चुअली वही होता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस जो है जब हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के बाहर जो है कोई भी चेंज जब आती है, जो नॉर्मल से जब हटके जब कुछ होता है, ठीक है, जो कि पहले जो जैसे चल रहा था अब उसमें चेंज जब आती है, मॉडिफाई हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी उसको जो है रेस्पॉन्ड करती है, उसको रेस्पॉन्स देती है या उसको रिएक्ट करती है। उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टिमुलस। कोई ऐसी चीज़ होना, कोई ऐसी चेंज बाहर या अंदर हमारी बॉडी के, ऐसी चीज़ होना जिसको हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी या जिसकी वजह से हमारा नर्व सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। और यही स्टिमुलस जब पैदा होता है तो उसको रिसीव कौन करता है? उसको यही हमारा नर्व सेल जो है रिसीव करता है, और फिर यही ट्रांसमिट करती है, फिर यही इसको पहुंचाती है दूसरे नर्व सेल, और वो दूसरी नर्व सेल जो है तीसरी नर्व सेल को पहुंचाती। ऐसे जाके हमारी बॉडी के अंदर जो है मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स है इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो एक न्यूरॉन को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है सेल बॉडी या साइटोन जिसको हम बोलते हैं, डेंड्रॉन या जिसके अंदर हम डेंड्राइट्स देखेंगे, और है लास्ट में एक्सॉन। ठीक है, अब हम एक एक करके इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो सेल बॉडी है या जिसको हम साइटोन बोलते हैं, इसके एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पेरिकैरियन, या इसको हम सोमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारी जो ये सेल बॉडी है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इसी के अंदर होता है। ठीक है, जो हमारे जो जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन वो मेजॉरिटी मींस 90% से ज़्यादा वो कहाँ पे पाया जाता है? वो इस सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, और यहाँ पे उसका नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म जो मसल सेल के अंदर होता है उसका नाम हमने रखा था सार्कोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। तो न्यूरोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल। ठीक है, अब इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस सेल बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसकी जो पोजीशन है वो सेंट्रल है, वो बीच में होती है। ठीक है, आमतौर पे जो इसका न्यूक्लियस है वो बीच में पाया जाता है। एक और स्ट्रक्चर जो हम इस सेल बॉडी के अंदर देखते हैं वो है निसिल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ग्रैन्यूल्स हम यहाँ पे देखते हैं जिनको हम बोलते हैं निसिल्स ग्रैन्यूल्स, और उनका काम है
इस सेल के लिए, इस नर्व सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये हम देखते हैं, ये एक्चुअली राइबोसोम्स और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस नर्व सेल का होता है उनका कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। ठीक है, जो एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और टुगेदर जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और जो पार्ट है इसका सेल बॉडी के बाद, वो है डेंड्रॉन्स की तरफ। ठीक है, ये जो है ये डेंड्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये डेंड्रॉन्स जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये छोटे होते हैं, इनका जो साइज है वो काफी छोटा होता है लेकिन ब्रांचड है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच हम देखते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांचेस है अगर आप गौर से देखोगे कि इसका जो जैसे जैसे ये एंड की तरफ जाता है तो उतना ही ये जो है टेपरिंग होता जाता है। टेपरिंग मीन्स कि उसकी जो विड्थ है वो उतनी उतनी कम होती जाती है। ठीक है, मीन्स इनका जो एंड है वो पॉइंटेड होता है। ठीक है, और जो ये जो हमने ब्रांचेड स्ट्रक्चर जो इन डेंड्रॉन्स का देखते हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम होता है एक नर्व टिश्यू के अंदर या एक नर्व सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाना। ठीक है, जितनी ब्रांच होंगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा ताकि जो नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ इनको कनेक्शन बनाना है वो ज्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है या कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो ताकि जो मैसेज ट्रांसमिट होने वो अच्छे से हो जाए। इसीलिए ये डेंड्राइट्स जो है या इसीलिए डेंड्रॉन्स जो है ब्रांचेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन डेंड्रॉन्स का काम क्या होता है, इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि मैसेज जो आ रही है किसी और न्यूरॉन से वो कहाँ तक पहुंचाए, वो इस सेल बॉडी की तरफ पहुंचाए। ठीक है, तो ये जो है डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीव करना मैसेज को और पास ऑन करना कहाँ की तरफ, सेल बॉडी की तरफ। ठीक है, इसके बाद जो है एक और स्ट्रक्चर है इस नर्व सेल का, वो है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सॉन। वो ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा जो है ये एक्सॉन होता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम एक सिंगल अनब्रांचेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, जो कि सिलेंडर शेप्ड होता है और जिसका जो टर्मिनल एंड है, जो एंड होता है वो ब्रांच के तौर पे होता है। ठीक है, इसके टर्मिनल पे ब्रांच होती है और जो ब्रांच का जो एंड होता है वो थोड़ा स्वोलन होता है जिसको हम बोलते हैं साइनॉप्टिक नॉब। ठीक है, ये जो एक्सॉन है इसके अंदर हम कोई भी निसिल ग्रैन्यूल नहीं देखते, जैसे हमने सेल बॉडी के अंदर देखा था कि इसमें हमने जो ग्रैन्यूल्स देखे थे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एक्सॉन के अंदर हम वो नहीं देखते हैं। ठीक है, अब जो ये जो एक्सॉन है, ठीक है, इसके ऊपर जो है एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। जैसे कि अगर आपने एक वायर को अच्छे से गौर से देखा होगा, जो उसके अंदर जो कॉपर वायर होते हैं वो अंदर होती है, बाहर से उसको इंसुलेशन होती है जो प्लास्टिक की। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी जो है एक्सॉन के ऊपर जो है एक इंसुलेटिंग कवरिंग होती है जो कि फैट्स की होती है, फैट्स और प्रोटीन्स की होती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, ये इसलिए होती है ताकि जो मैसेज जो सेल बॉडी से अब यहाँ की तरफ या एक्सॉन की तरफ जा रही है उसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना आए। ठीक है, ये इंसुलेटिंग लेयर उस चीज के लिए होती है। ठीक है, अगर आप गौर से यहाँ पर देखोगे इस एक्सॉन के ऊपर जो ये इंसुलेटिंग लेयर जो है ना ये कंप्लीट नहीं होती है, बल्कि ये कहीं कहीं पे जो है ये इनकम्प्लीट होती है, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, ये बीच बीच में जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। क्या बोलते हैं इसको? नोड ऑफ रैनवीर। इसकी वजह से जो है जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है या जो मैसेज की जो ट्रांसमिट स्पीड होती है वो इसकी वजह से जो है वो तेज हो जाती है इस नोड ऑफ रैनवीर की। अब वो कैसे होता है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है आपके क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, कि माइलिन शीथ होता है जो कि एक इंसुलेटिंग कवर होता है ताकि बाकी जो मैसेज आ रही है या जब जो बाकी कुछ भी हो रहा है
उससे इस मैसेज के बीच में कोई इंटरफ्रेंस ना हो, उसके लिए इंसुलेटिंग कवर होता है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, बीच बीच में आप यहाँ पे गैप्स देख रहे हो, इन गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। ठीक है, ये नोड्स ऑफ रेनवीर क्या करता है, ये ट्रांसमिशन स्पीड जो मैसेज की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आते हैं जैसे ही ये टर्मिनल एंड पे आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो जो ये साइनॉप्टिक नॉब के पास जब मैसेज आती है, अब इस साइनॉप्टिक नॉब को अब मैसेज जो है किसी और नर्व सेल तक पहुंचानी है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नर्व सेल जो है, ये एक नर्व सेल का एक एक्सॉन है और ये दूसरे नर्व सेल का जो है ये डेंड्राइट है। ठीक है, अब क्या होना है कि मैसेज जो है इस एक्सॉन से कहाँ की तरफ जानी है, इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ। ठीक है, तो ये मैसेज कैसे ट्रांसफर होती है, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम देखेंगे यहाँ से गौर से, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं होता है, उनका डायरेक्ट एक कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि उनके बीच में एक गैप होती है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो गैप है या इस एक जंक्शन है जहाँ पे एक्सॉन जो है उसका जो स्वोलन पार्ट है जिसको हम साइनॉप्टिक नॉब बोलते हैं, और दूसरे जो डेंड्राइट है जो उसका जो स्वोलन पार्ट होता है, जो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, जहाँ पे ये आपस में जो है इंटरेक्ट करते हैं, इस पोर्शन को हम साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये साइनैप्स। ये साइनैप्स जो है ये क्या है, ये एक कंडीशन प्रोवाइड करता है, ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। एक्चुअली क्या इंटरेक्शन को करनी है, इनको मैसेज जो है एक्सॉन से कहां की तरफ ट्रांसमिट होनी है, डेंड्राइट की तरफ। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है कि एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होती है, बल्कि गैप होती है जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, अब ये जो साइनैप्स है ये कैसे मदद करता है, या ये जो है कैसे मैसेज ट्रांसफर होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो होता ये है कि ये जो साइनॉप्टिक नॉब जो है, ये स्वोलन एंड जो एक्सॉन का होता है, वहाँ पे जो है जैसे ही इसका एंड आता है तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स एमिट होते हैं, जो हम यहाँ पे ये गोल गोल जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं जो कि एक एंड से निकल के दूसरे एंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं तो जो यहाँ पे जो डेंड्रॉन्स का जो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं, रिसीव करने के लिए इसके पास एंटीनास होते हैं। ठीक है, जैसे ही ये केमिकल, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाता है, ये क्या करता है, ये इस नर्व सेल को, इस डेंड्राइट को स्टिमुलेट करता है, इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, और ये मैसेज जो है ऐसे करके ये डेंड्राइट से होके अब सेल बॉडी की तरफ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर सेल बॉडी से ये एक्सॉन की तरफ जाएगी, फिर एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है जिसको हम साइनॉप्टिक नॉब बोलते हैं, उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो फिर से रिलीज होंगे, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है किसी और डेंड्राइट के ऊपर आएंगे, उसके रिसेप्टर्स के साथ मिलेंगे, फिर उसको स्टिमुलेट करके ऐसे जाके जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो है मैसेजेस जो है ट्रांसमिट होती है। तो ये जो हमारा जो ये गैप जो है, ये जो जंक्शन है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, इस साइनैप्स में जो है एक्चुअली क्या होता है, इसमें ही मैसेज जो है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और कैसे होती है, बिकॉज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे रिलीज होते हैं, ये एक्सॉन का जो स्वोलन टर्मिनल एंड होता है जिसको हम साइनैप्टिक नॉब बोलते हैं, वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, और उस न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस डेंड्राइट के, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर होते हैं। जैसे ही रिसेप्टर और जो न्यूरोट्रांसमीटर है आपस में मिलते हैं तो उसकी वजह से जो है ये डेंड्राइट जो है स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है,
और ये डेंड्राइट जो है ये मैसेज जो है फिर कैरी फॉरवर्ड करता है टू सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी जो है फिर से एक्सॉन की तरफ जाता है और एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ सेम प्रोसीजर ये रिपीट होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड इन केस यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे एट होम, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।